क्या कुछ नामकरण इसका आपने किया, कितनी उम्र है इसकी? इसका नाम काजल है भाई, पीछे से ही नाम काजल है। अच्छा, फीमेल है ये? हाँ, और ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। हाँ, ऐसा है, हमारे को गांव में जाना ही घोड़ी वालों के नाम से जाता है, क्योंकि हम घोड़ी रखते थे और कोई रखता नहीं था। ठीक है, और एक उच्चतम क्वालिटी की घोड़ी होती थी। जी, जी। ऐसा नहीं कि हाँ भाई लोकल ले लिया कुछ और। हाँ, हाँ। कोई भी शौक किया, अच्छा किया, माड़ा नहीं किया। ठीक है। तो देखो, अच्छी नस्ल और अच्छी फसल करोगे तो भाई देखो अच्छा ही मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, अब एक बहुत सारे लोग मांगते हैं कि कटड़ी दे दो, साल भर की कटड़ी की तरह, उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो फीमेल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बात करेंगे जो बुल है इसकी, क्या कुछ जानकारी है? राज सिंह ताऊजी के यहाँ से लेकर के आए थे। हाँ जी भाई। तो आज कितनी उम्र हो गई वैसे इसकी? ये 1.5 साल का हो गया भाई। 1.5 साल का हो गया? हाँ, ठीक है। तो ये सीमेंस वगैरह से उसका 19-20 महीने का भी हो गया हो। ठीक है। क्योंकि ये उस टाइम पे 13-13.5 महीने का था जब हमने खरीदा था, और हमने खरीदा था ये। हाँ। नमस्कार दोस्तों, आज की स्पेशल वीडियो खांडा खेड़ी गांव से लेकर के आए हैं। डिस्ट्रिक्ट लगता है हिसार, एक लग्जरी डेयरी फार्म हम कह सकते हैं। यहाँ पे न सिर्फ अच्छी और उत्तम क्वालिटी की भैंसें, बल्कि कहीं ना कहीं उन्नत क्वालिटी के घोड़े और जो मैं कहूँगा बुल आप देख सकते हैं। 30-30 प्लस वाली जो दूध भैंसों के जो कटड़े हैं, जो बुल हैं, वो इन्होंने तैयार कर रखे हैं। काफ़ी जाना पहचाना नाम, काफ़ी जाना पहचानी जो जगह है वो रणदीप मलिक भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन्हीं के फार्म से एक लग्जरी डेयरी फार्म हम कह सकते हैं। न सिर्फ लग्जरी गाड़ियों के शौकीन, बल्कि कहीं ना कहीं मैं कहूँगा अच्छे पशुधन के, चाहे घोड़े हों, चाहे भैंसे हों, या फिर जो प्रोजनी टेस्टेड बुल मैं कहूँगा इनके फार्म से हैं वो हों। तो एक ज़बरदस्त जो घोड़ी है वो दिखाएंगे। सीधा मलिक साहब के पास लेकर के चलते हैं, जो डिटेल्स है इसकी बिल्कुल बारीकी से जानेंगे। एक बात और कहना चाहूँगा, मुझे घोड़ों की इतनी नॉलेज नहीं है, तो पहले ही माफ़ी चाहूँ अगर कुछ निकल जाए तो। लेकिन सीधा मलिक साहब के पास लेकर के चलते हैं, बारीक से डिटेल्स आनेंगे। मलिक साहब नमस्कार। नमस्कार भाई जी, कैसे हो जी? ठीक हो? बहुत बढ़िया। तो पहली बार घोड़े आपके फार्म से देखने को मिल रहे हैं, भैंसे तो बहुत अच्छी अच्छी आपने दिखाई हैं। ऐसा है संदीप भाई जी, घोड़ी तो हम स्टार्टिंग से रखते आए हैं। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और अभी क्या था कि बीच में जो थी हमारी बचपन की एज जी, उसके बाद हम काम काज में घुस गए। हाँ हाँ। और हमने लगभग 15-16 साल हो गए घोड़ी नहीं रखी जी। क्यों? उसको कौन घुमाएगा, कौन फिराएगा? ठीक है। पापा और वो तो देखो अब इस उम्र में नहीं घुमा सकते, मान के चलो। और हम मान के चलो शादी हो गई भाई, बाहर भीतर काम धंधों में ज्यादा ध्यान हो गया। जी, तो इसलिए भाई ये शौक तो स्टार्टिंग से था, डेली का है। हाँ, ठीक है। आगे हमने सोचा है एक अच्छा घोड़ा फार्म और डेवलप करेंगे, क्योंकि आजकल इनकी भाई बहुत डिमांड है। अगर लाइन की घोड़े हो तो घोड़ियां हो तो। हाँ, तो मलिक साहब क्या कुछ नामकरण इसका आपने किया, कितनी उम्र है इसकी? इसका नाम काजल है भाई, पीछे से ही नाम काजल है। अच्छा, फीमेल है ये? हाँ, और ये 6 महीने की प्रेग्नेंट है। 6 महीने की प्रेग्नेंट है? हाँ, 6 महीने। वैसे बच्चा कितने टाइम में देती है ये? 11 महीने में देती है। 11 महीने में बच्चा देती है। और ये पंच कल्याण मारवाड़ी है। अच्छा, बाल भौरी से बिल्कुल साफ है। पंच कल्याण मारवाड़ी जो ब्रीड है वो देखिएगा। हाँ। और सुंदरता से भरपूर जो घोड़ी है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा है, हमारे को गांव में जाना ही घोड़ी वालों के नाम से जाता है, क्योंकि हम घोड़ी रखते थे और कोई रखता नहीं था। ठीक है। और एक उच्चतम क्वालिटी की घोड़ी होती थी। जी, ऐसा नहीं कि हाँ भाई लोकल ले लिया कुछ और। हाँ, कोई भी शौक किया, अच्छा किया, माड़ा नहीं किया। ठीक है। माड़ा तो पसंद आता ही नहीं भाई। क्या कुछ देते हो खाने दाने में इसको, डाइट स्पेशल केयर क्या है इसकी? देखो, स्पेशल केयर तो फारूक भाई है, ये देता है इसको। जौ देते हैं, चना देते हैं, गेहूं देते हैं, चोकर देते हैं, छान के तूड़ी देते हैं जी। और साथ में सरसों का तेल देते हैं डेली 100 ग्राम। वाइटामैच देते हैं 10-10 ml। लीवर टॉनिक देते हैं 40-40 ml पर डे का। और 2 किलो सुबह, 2 किलो शाम को दूध देते हैं, और दोपहर को लस्सी देते हैं। जी। तो मलिक साहब एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, कहते हैं आदमी का और घोड़े का या घोड़ी का एक पेट होता है, ऐसा कुछ होता है? ऐसा ही होता है भाई, ऐसा ही होता है। इसकी जो डाइट है ना, हाँ, वो हमारी डाइट के बराबर डाइट है। ये नहीं है जैसे बाल्टी भर भर के डाल दिया। हाँ। एक मुट्ठी अनाज खाती है। अच्छा, हाँ। तो देखिएगा हाइट वगैरह है काफी जबरदस्त, काफी बेहतरीन, और घोड़ी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो काफी अच्छा जो ब्रीड है, न सिर्फ मुर्रा भैंसों के शौकीन रहे हैं, बल्कि जो अच्छे घोड़े, अच्छी जो घोड़ियाँ हैं उनके भी शौकीन रहे हैं। अब बात करेंगे मलिक साहब, आपका ये लग्जरी डेयरी फार्म है और आपने काफ़ी अच्छी कीमत, काफ़ी अच्छी कॉस्ट लगा करके इसको ख़रीदा था। हाँ भाई। जब हम लोगों ने वीडियो कवर करी तो काफ़ी भाई तो कह रहे थे कि 300 लग्जरी भैंसों का कोई फार्म नहीं होता, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा है वैसा है। लेकिन आज लेकर के स्विमिंग पूल से एक आधुनिक
जो डेयरी फार्म जिसकी जो कंप्लीट रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से इसको प्रॉपरली डिजाइन किया गया है। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर के। बात करेंगे जो बुल है इसकी क्या कुछ जानकारी है? राज सिंह ताऊजी के यहाँ से लेकर के आए थे। हाँ जी भाई। तो आज कितनी उम्र हो गई वैसे इसकी? ये 1.5 साल का हो गया भाई। 1.5 साल का हो गया? हाँ ठीक है। तो ये सीमेंस वगैरह से उसका 19-20 महीने का भी हो गया हो। ठीक है। क्योंकि ये उस टाइम पे 13-13.5 महीने का था जब हमने खरीदा था, और हमने खरीदा था ये खरीदा था दशहरे वाले दिन। जी 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 ठीक है। हाँ दशहरे वाले दिन 13-13.5 महीने का था, और आज ये मान के चलो 5वां महीना चल रहा है, लगभग 1.5 साल के आसपास का मान के चलो, 1 महीना ऊपर। तो राज सिंह ताऊजी से अभी मैंने कुछ दिन पहले ही बात करी थी, जो दूध भैंस का अभी उन्होंने रिसेंटली तोलना 29 किलो कुछ ग्राम जो हुआ था, 29 किलो 300 कुछ ग्राम, जिसमें दूध गिर गया था भाई साहब 0.25 किलो। बिल्कुल 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 ठीक है। तो चलो कटड़े के लिए मैंने कॉल किया था, एक भाई थे, उन्होंने कहा एक बार ताऊजी से मेरे को कटड़ा दिला दो, तो हमने फोन किया, लेकिन ताऊजी कह रहे थे कि पीछे वाला रणदीप लेकर के गया है, कोशिश ये रहेगी कि अच्छे आदमी को दूंगा, रणदीप हो चाहे कोई और हो। तो क्या प्लानिंग आपकी है, वो अगला कटड़ा भी आप खरीदोगे? देखो भाई ऐसा है, हाँ खरीदने की बात मैं एक चीज बोलता हूँ, भैंस बहुत बढ़िया है, उससे ऊपर की भैंस मैं नहीं मानता कोई है। ठीक है। एक भैंस अपने पास है, लेकिन इस गर्मी में मान के चलो 26 किलो दूध दे रही है, कोई बात नहीं, और भी भैंसें होंगी भाई, इंडिया में बहुत सारी होंगी, हरियाणा में, मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा किसी के लिए, सबके पास है। मेरे को मेरा कटड़ा है, मेरा अच्छा लगेगा, लेकिन क्या है, कटड़ा अच्छा होना मिल्क लाइन ब्लड लाइन के साथ साथ में ये भी जरूरत है कि कटड़े की खुद की बॉडी लैंग्वेज कैसी है। अगर मान के चलो ये अच्छा ना आए, इसका पेट पुट्ठा बढ़िया ना हो, पैर बढ़िया ना हो, पूंछ बढ़िया ना हो, टेस्टिकल बढ़िया ना हो, तो देखो ऐसे रिजल्ट का भी कुछ नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ तो अब इसका पेट गोला देखना, कोई कोई बुल का मिलेगा, इतनी ब्यूटी है, चला के दिखा भाई एक बार। तो उधर ही भाई, उधर उधर ही घुमा, थोड़ा सा इस साइड में। ये कटड़ा आप देखिएगा, ये राज सिंह ताऊजी जो मांडोठी से तैयार है कटड़ा, और अंधेरे में वीडियो शूट कर रहे हैं, तो माफी चाहूंगा अगर थोड़ी सी क्लैरिटी ना आए तो। बाकी कटड़ा बहुत अच्छा इन्होंने तैयार कर रखा है। जब लेकर के आए तो बिल्कुल छोटा सा था, वो वीडियो भी मैंने ही कवर करी थी, मेरे चैनल पे है, आज के दिन आप लोग मिलेंगे भाई ऐसे। जी जी। और जो इसके पूंछ के बाल है ना, ये पीछे बच्चे बनते कटड़े कटड़े, शरीफ इतना है, उन्होंने चबा लिए। अच्छा हाँ, नहीं तो और भी ज्यादा अच्छे। तो सीमेंस कब तैयार कर रहे हो इसके? भाई डेली डिमांड आती है, डेली 10-20 कॉल्स, ऐसे नहीं होते कि कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन ये ना पूछते हो कि हाँ भाई कब होंगे राज के सीमन तैयार। इसका तो नाम आपने राज ही रखा है? भाई उन्होंने बोला था कि एक शर्त पे दूंगा, नामकरण राज के नाम से करना पड़ेगा। मैं कहा कोई बात नहीं, हमारे को क्या है, राज है, राज ही करेगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये देखो चेहरा मोरा, तो अभी दांत वगैरह कर चुका है ये? नहीं भाई सब कहाँ से करेगा, 1.5 साल का कटड़ा कहाँ से करेगा। ठीक है ठीक है। हाँ तो खाने पीने में क्या कुछ दे रहे हो? खाने पीने में भाई दूध पी रहा है डेली का 5 किलो। 5 किलो दूध? हाँ, और दाना खा रहा है। ठीक है। और कुछ कभी लीवर टॉनिक दे देते हैं, कभी विटामिन्स दे देते हैं। जी 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 जी। हाँ एक बार चला के दिखा, एक बार घुमा, एक बार देखिएगा। जो नेचुरल दूध वाली भैंसों की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली उसमें से पहली भैंस है भाई। जी जी। पीठ पुट्ठा देख, कोई देखो जी, कट्टा काफी अच्छा है, और पीठ की क्वालिटी, चलने का तरीका, जो रोब जो रुतबा है, वो टेस्टिकल आप देख सकते हैं। और अंधेरे की वजह से मैं जूम करके दिखाना चाह रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं ऐसा पीठ पुट्ठा। मलिक साहब इसको सेल करने का कोई प्लान? ना भाई, बहुत बड़ी बड़ी डिमांड आ चुकी है। हाँ 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 ये देख कितने लग चुके हैं लगभग, एक अंदाजा? किसी को कहने की जरूरत नहीं है। 10 लाख रुपए की, मतलब वही वाली बात है, मैं कह दूं 1 करोड़ लग लिया, फलाना लग लिया, झूठ की बात है। 10 लाख रुपए का मांग लिया। 10 लाख रुपए का मांग भी लिया। और राज ताऊ का फोन आया था मेरे पास कई दिन पहले, उस टाइम पे वो कह रहे थे कि भाई 4 लाख का देख ले, देता हो 4.5 लाख का, 5 लाख का मेरा पास ग्राहक है। ठीक है। फिर मेरे पास एक फोन आया, मैं नाम नहीं लूंगा उस भाई का, और पंजाब से ही फोन आया था, 10 लाख रुपए का मांग रहा था। अच्छा। हाँ। अब एक चीज बता भाई, इतनी बढ़िया ब्रीड का मिला हमारे को, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ ताऊ जी का, क्योंकि मैं पहले दिन से पहले मैंने 12 लाख रुपए लगाए थे भैंस के। जी जी। उसके बाद से मैं इसके पीछे पड़ा हुआ था कि ये लेना मैंने। हाँ ठीक है। तो एक चीज बताओ, मान के चलो मेहनत उन्होंने की, और हमने मान के चलो कुछ पैसे लगा के, और हमारे को ये चीज मिल गई भाई, ये सालों साल सदियां बीत जाती तब नहीं मिलती। बिल्कुल। और हमारे को ये मान के चलो, मैं तो ये कहता हूँ भाई फोकट के हिसाब से दिया उन्होंने। जी 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 जी। हाँ तो मलिक साहब बड़ा बड़ा धन्यवाद, अंधेरे में आज वीडियो शूट करी है। कोई बात नहीं भाई जी, बड़ी भागदौड़ करके कभी हाँ वहाँ पे टाइम लग गया। जी जी। कभी अच्छे ढंग से दोपहर को शूट करेंगे, बिल्कुल इसकी करेंगे,
अपना प्रधान बुल है, बहुत अच्छे बच्चे, उसके बच्चे भी दिखाएंगे कैसे है। पंचायती बुल अलीशान है, उसके रिजल्ट है। पीटी बुल है, ठीक है, उसके रिजल्ट बहुत बढ़िया है। और क्या कहते हैं धनराज है, उसके भी रिजल्ट सुपर है भाई। हाँ, उसकी कटड़ी आई हुई है हमारे गाँव में, 5-6 लाख रुपए की कटड़ी है, ठीक है। और हमने भी बेची, जितने भी रिजल्ट आए बहुत बढ़िया है। 15-16 लीटर की कटड़ी आ रही है। हाँ, तो देखो अच्छी नस्ल और अच्छी फसल करोगे तो भाई देखो अच्छा ही मुनाफा मिलेगा। बिल्कुल। हाँ, अब एक बहुत सारे लोग मांगते हैं कि कटड़ी दे दो, साल भर की कटड़ी की तरह, उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ वो फीमेल होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको कोई मतलब नहीं उसके ब्रीड कैरेक्टर्स कैसे है, उसकी टिट्स की स्पेसिंग कैसी है, हिस्ट्री क्या है, बैकग्राउंड कैसा है, उनकी हाँ उनका कोई मतलब बैकग्राउंड तो पहली चीज है ही है। बैकग्राउंड के साथ साथ में मान के चलो बैकग्राउंड बहुत बढ़िया है और कटड़ी अच्छी नहीं है, उसके थन जुड़े हुए हैं, पूंछ बढ़िया नहीं है, चाल डाल बढ़िया नहीं है, और कुछ सिस्टम बढ़िया नहीं है उसका, बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी लाइन। तो देखो मैं ये नहीं कहता कि भाई वो भी लो, बिल्कुल। और ये तो ब्लड लाइन, ये तो मान के चलो 2-4 साल से चल पड़ी होंगी। उससे पहले हम खरीद के लाते रहे हैं, आज भी लाते हैं भाई, 20-20, 22-22 किलो की भैंसे लेके आते हैं भाई। उनका कोई रिजल्ट का नहीं पता, ना कुछ और पता, फिर भी हाँ। लेकिन वही वाली बात है भाई, उस सोने पे सुहागा हो जाता है, महंगाई का दौर है, एक अच्छी माँ हो और एक अच्छे फादर लाइन का चुनाव किया गया हो जी, तो वो भाई एक किसान के लिए काफ़ी फायदे का सौदा है। ये देखो जी, बहुत सारी बातें हैं, अच्छी अच्छी बातें पशुपालकों के हक में बताई, और न सिर्फ अच्छी जो घोड़ी है वो दिखाई, बल्कि जो राज जो कटड़ा है आज के दिन, मैं कहूँगा 1.5 साल की उम्र में ज़बरदस्त कदकाठी, ज़बरदस्त जो ग्रोथ है वो इसने ले रखी है। फ्यूचर में अच्छे सीमंस और अच्छे बच्चे आपको सीमन की तो देखो ऐसा है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहनी चाहिए, अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी डोल उठा के कहीं जाने की कि हाँ भाई इसके सीमन देने के लिए जाए, क्योंकि इतना बड़ा बिजनेस अपना मैं जा भी नहीं सकता, ठीक है। अभी से इतने कहते हैं कि हाँ भाई जब इसके सीमन बन जाए तो मेरे को बताना, मैं 1000 लूंगा, मैं 2000 लूंगा, मेरे को स्टॉक दे दो उसका, मेरे को ये कर दो। अभी से पहले जब सीमन निकले भी नहीं है तब से ये बातें चल रही है। तो देखो जब ये बड़ा होगा और 6 महीने के बाद जो इसकी ग्रोथ होगी और जिस टाइम पे ये सीमन प्रोवाइड करेगा उस टाइम पे भाई सोने पे सुहागा होगा और किसान भाइयों के लिए भाई काफी फायदे का सौदा रहेगा। तो चलिए मलिक साहब, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़ा अच्छा पशुधन आपने दिखाया, बड़ा कीमती टाइम हम लोगों को दिया। तो आज की स्पेशल वीडियो डिस्ट्रिक्ट हिसार का गांव है खांडा खेड़ी का एक लग्जरी डेयरी फार्म है। ये 300 प्लस भैंसें इस लग्जरी डेयरी फार्म में आराम से आ सकती हैं। पहले भी काफ़ी सारी वीडियोस के माध्यम से आप सब पशुपालकों को ये फार्म दिखाते आए हैं। सबका चहेते एकमात्र जो लोकप्रिय चेहरे डिस्ट्रिक्ट जींद की बात करें तो रणदीप मलिक, एक नाम बिकता है, एक काम बिकता है, उसी के बिहाफ पे जो वीडियो आपको दिखाई। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। जल्द ही मिलेंगे फिर किसी नए पशुपालक के घर या किसी बड़े डेयरी फार्म पर। तब तक के लिए आप सबको मेरा नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।